डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये कोर्स कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है, क्योंकि हज़ारों लोगों के बीच की गई खोज और इंग्लिश लैंग्वेज की स्पेशलिस्ट टीचर्स के ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का एक कंक्लूज़न है। इसी के साथ आप रीडर्स के जो एडवाइजेस होते हैं, वो एडवाइजेस को भी इसमें अटैच किया गया है और इसे सुन करके आप बहुत जल्द लैंग्वेज का प्रैक्टिस करने लगेंगे। एक्चुअली इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, लेट मी टेल यू समथिंग। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज एंड रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में आप कभी कोई काम नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर आपको अगर कोई कहता है कि मैं आपको 15 दिन में या 20 दिन में इंग्लिश सिखा दूंगा, इम्पॉसिबल। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही अधिक आप निखरते चले जाओगे। लेकिन हाँ, इस कोर्स में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस जो हम लोग नहीं बोल पाते हैं, जिसको हम लोग ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं, तो ये आपको बहुत अधिक मदद करेगा और आपके इंग्लिश को ये फ्लुएंट बनाएगा। तकरीबन 60 डेज़ का ये कोर्स को मैंने तैयार किया है, बहुत ही मेहनत से तैयार किया है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे सुने। इसका जो फर्स्ट एपिसोड है मैं भेज रहा हूँ ऑडियो विजुअल में, और यदि आपको पसंद आता है, अगर अच्छे कमेंट्स अगर मुझे मिलते हैं, तो डेफिनेटली वीडियोज़ भी मैं ज़रूर भेजूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, वेल बिगिन इज़ हाफ डन। इसका मतलब होता है कि अगर आपने अपने काम की शुरुआत अच्छी करी तो समझो कि आपका काम वहीं पर आधा हो गया। इसलिए काम की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में मन में अलग अलग जो हमारे फीलिंग्स होते हैं, उसको भी एक्सप्रेस करने का अपना ही एक तरीका होता है। ये बहुत इजी भी है और बहुत सुंदर भी। शॉकिंग, हैप्पीनेस, ट्रेजेडी, अनोइंग और भी ऐसे बहुत सारे फीलिंग्स है, जिसे हम छोटे छोटे सेंटेंसेस में या 2-3 शब्दों में बहुत ही अच्छे ढंग से हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना छोटे छोटे सेंटेंस से ही शुरुआत किए जाए, फिर बाद में बड़े बड़े सेंटेंस से शुरुआत करूँगा। और हाँ, ये केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, ये सभी लोगों के लिए मैंने तैयार किया। उन लोगों के लिए तैयार किया है जिनको अंग्रेज़ी बोलने में प्रॉब्लम्स आते हैं, उन लोगों के लिए जो अपने स्पोकन को फ्लुएंट बनाना चाहते हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनको लिखने में प्रॉब्लम्स आते हैं। वो सोच सकते हैं पर उसको लिख नहीं पाते, उसको बोल नहीं पाते। स्पेशली ये स्पोकन का कोर्स है, बोलने के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, मतलब छोटा सा वर्ड, हमें कोई चीज़ पसंद आ जाता है और हम कहते हैं वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अब गुड तो बोल नहीं सकते हैं, तब हम कह सकते हैं मार्वेलस। यानी कि यदि आपको कहना हो वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, तो कह सकते हैं मार्वेलस। स्पेलिंग MARVELLOU। नेक्स्ट सेंटेंस है, मतलब नेक्स्ट वर्ड, शाबाश। हम लोग किसी को शाबाशी देते हैं, कहते शाबाश। कैसे कहेंगे?
तब हम कहेंगे वेल डन, WELLDONE, वेल डन। वेल डन का मतलब शाबाश। किसी चीज़ को हम देखते हैं और कहते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है, क्या बात है, बहुत सुंदर है। कैसे कहेंगे? कहेंगे ब्यूटीफुल। अगर किसी चीज़ को ये एक्सप्रेस करना हो बहुत ही सुंदर है तो कहेंगे ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस यानी कि नेक्स्ट जो वर्ड है, नहीं कहते अरे ये क्या, अरे व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस अरे? हे, अरे इधर आओ, हे कम हियर। हे, HEY। कोई चीज़ पसंद आ गई या कोई काम अच्छा लगा तो कहते वाह। अब देखिए, मैंने पहली बार जो कहा था वो 2 बार वाह था, यानी वाह वाह था, जिसका इंग्लिश मार्वेलस होता है। और अब जो है वो सिंगल टाइम है, वाह। क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? वाह, वाओ, WOW, वाओ। वाओ मीन्स वाह। हे राम, क्या हो गया ये? अब ये हे राम कैसे इसको हम एक्सप्रेस करें? अब बहुत लोगों को पता होता है भाई, माय गॉड, ओ गॉड, दैट इज हे राम। अरे आपने तो कमाल कर दिया भाई, गजब का काम किया आपने तो कमाल कर दिया। व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस? आपने तो कमाल कर दिया। वंडरफुल, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। मतलब आपने तो कमाल कर दिया, वो कमाल, आपने तो कमाल कर दिया। वंडरफुल, यहाँ पे वंडरफुल बोलेंगे तो इसका पूरा मीनिंग निकल गया। आप मेरे घर आएंगे ना? बेशक आऊँगा, बेशक। व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ बेशक? ऑफ कोर्स आई विल कम। ऑफ कोर्स, OFCOURSE, ऑफ कोर्स। तो ये भी हो गया। भगवान का शुक्र है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। थैंक गॉड, एवरीथिंग इज नॉर्मल। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज नॉर्मल। भगवान आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। बड़े दुख का समाचार है भाई। हाउ सैड, बड़ी खुशी का समाचार है। दैट्स ए गुड न्यूज। कितनी बड़ी जीत हासिल हुई है, व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री। अरे सुनिए, हे लिसन, इस काम को फटाफट करिए, हरी अप प्लीज। कितनी बुरी बात है, हाउ टेरिबल, कितने अपमान की बात है, हाउ डिस्ग्रेसफुल, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, क्या खूब कही है, हाउ स्वीट, कितना सुंदर है, हाउ लवली। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू से दैट। जल्दी चलो, हरी अप। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। आशा है आप मजे में हैं। होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। चुप रहिए, क्वाइट प्लीज। भगवान का लाख लाख शुक्र है। थैंक गॉड। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ सेम। खबरदार, बिवायर, खबरदार, बिवेयर, कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी। कितनी बढ़िया सूझ है, व्हाट एन आइडिया। क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर।
सावधानी से संभल कर, वॉच आउट, कहीं आपको मेरी नज़र न लग जाए, टच वुड, अब चाहे जो हो जाए, कम व्हाट में। तो ये सब कुछ फीलिंग सेंटेंसेस है जो मैंने आपके सामने रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आए। आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि ये सब सेंटेंसेस या ये सब वर्ड्स तो पहले से ही आता है, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पेशेंस रखेंगे तभी उसका फ्रूट आपको अच्छा मिलेगा। और अगर बहुत अधिक आप इम्पेशेंस बनेंगे तो जो है वो भी आपका चला जाएगा।